रास्ते पर राहुल और विक्रम एक पुराने जंगल के रास्ते से गुजर रहे हैं। यह रात का समय है और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। राहुल हंसते हुए, यार विक्रम, तुझे डर लग रहा है क्या? ये जंगल तो कितना शांत और सुंदर लग रहा है। विक्रम थोड़ा घबराकर, शांत नहीं, भूतिया लग रहा है। देख, ये झाड़ियां कैसी अजीब लग रही हैं और ये पेड़ों की परछाइयां, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। राहुल, अरे तू भी ना, तुझे हमेशा सब जगह डरावनी चीजें दिखती हैं। चल जल्दी चलते हैं, हमें बस आधे घंटे में गांव पहुंचना है। विक्रम धीरे से, मुझे यह रास्ता सही नहीं लग रहा। मैंने सुना है इस जंगल में कुछ अजीब होता है। लोग कहते हैं यहां रात में। राहुल मजाक करते हुए, लोग कहते हैं? लोग तो बहुत कुछ कहते हैं भाई। भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ कहानियों में होती हैं। दृश्य 2, अजीब आवाज। राहुल और विक्रम आगे बढ़ते हैं। अचानक उन्हें किसी के चलने की आवाज आती है। विक्रम रुक कर, तूने सुना? राहुल ठहर कर, क्या? विक्रम वही, पीछे से किसी के कदमों की आवाज। राहुल हंसते हुए, अरे तू पागल हो गया है क्या? कोई नहीं है यहां, ये तेरी अपनी कल्पना है। अचानक फिर से एक आवाज आती है, जैसे सूखी पत्तियों पर कोई चल रहा हो। विक्रम डरते हुए, देख, अब भी कहेगा कि ये मेरी कल्पना है? राहुल गंभीर होकर, शायद कोई जानवर होगा, चिंता मत कर। दृश्य 3, पुरानी हवेली। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक पुरानी और टूटी फूटी हवेली दिखती है। हवेली के दरवाजे आधे टूटे हुए हैं और अंदर से हल्की रोशनी झलक रही है। विक्रम डर कर, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। राहुल, अरे वाह, ऐसी पुरानी जगहें तो हमेशा से मुझे रोमांचित करती हैं। चल अंदर चलते हैं। विक्रम घबराकर, नहीं, मैं अंदर नहीं जा रहा। पता नहीं ये रोशनी कहां से आ रही है। राहुल, अरे रोशनी का मतलब है कि अंदर कोई होगा। हो सकता है किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। विक्रम, या फिर धीरे से, कुछ और? राहुल विक्रम को खींचते हुए हवेली के अंदर ले जाता है। दृश्य 4, हवेली के अंदर। हवेली के अंदर का माहौल ठंडा और अजीब है। दीवारों पर पुराने चित्र हैं जिन पर धूल जमी हुई है। फर्श पर टूटी हुई लकड़ियां और अजीब गंध है। विक्रम धीरे धीरे चलते हुए, मुझे यहां बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा। राहुल जिज्ञासु होकर, देख, ये कितनी पुरानी जगह है। सोच, इसके पीछे कितनी कहानियां होंगी। अचानक दीवार पर टंगे एक चित्र का फ्रेम खुद ब खुद गिर जाता है। विक्रम चीखते हुए, देखा, मैंने कहा था यहां कुछ गड़बड़ है। राहुल चौंक कर, यह हवा की वजह से हुआ होगा। तू इतना डरता क्यों है? विक्रम गुस्से में, हवा? यहां तो एक खिड़की भी नहीं खुली है। दृश्य 5, अजीब छाया। दोनों एक बड़े कमरे में पहुंचते हैं जहां बीचों बीच एक पुराना झूला है। झूला धीरे धीरे हिल रहा है, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छोड़ा हो। विक्रम डरते हुए, मैं अब और नहीं रुक सकता। चल वापस चलते हैं। राहुल सावधानी से, रुक, देख तो सही, यहां कोई है। राहुल झूले के पास जाकर उसे छूता है। झूला अचानक तेजी से हिलने लगता है। विक्रम चीखते हुए, देख, मैंने कहा था यहां से चलो। अचानक कमरे के कोने में एक छाया दिखती है। छाया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगती है। राहुल डरते हुए, ये क्या है? विक्रम लगभग रोते हुए, मैं नहीं जानता, मैंने कहा था यहां मत आना। दृश्य 6, रहस्य का खुलासा। छाया पूरी तरह से उनके सामने आती है। वह एक बूढ़ी औरत की आत्मा है जिसके लंबे बाल हैं और आंखों से खून टपक रहा है। आत्मा भयावह आवाज में, कौन हो तुम? क्यों आए हो यहां? राहुल डरते हुए, माफ करना, हम बस रास्ता भटक गए थे। विक्रम हाथ हाथ जोड़कर, हमें जाने दो, हमें माफ कर दो। आत्मा गुस्से में, ये जगह तुम्हारी नहीं है, यहां कोई नहीं आता। जो भी आता है वह वापस नहीं जाता। राहुल हिम्मत जुटाकर, तुम कौन हो
और क्यों यहां अटकी हो? आत्मा दर्द भरी आवाज में। मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे अपनों ने मुझे मार डाला और मेरी आत्मा को इस जगह बांध दिया। अब कोई भी इंसान इस जगह पर आता है तो मैं उसे अपने जैसा बना देती हूं। दृश्य 7। बचने की कोशिश। विक्रम और राहुल भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। विक्रम डरते हुए, हम फंस गए हैं, अब क्या करेंगे? राहुल शांत रहने की कोशिश करते हुए, हमें उससे बात करनी होगी। राहुल आत्मा से, देखो हमें जाने दो, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। आत्मा क्रोधित होकर, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। अचानक आत्मा हवा में उठती है और जोर से चिल्लाती है। चारों ओर अंधेरा छा जाता है। दृश्य 8। अंत। विक्रम और राहुल किसी तरह हिम्मत जुटाकर एक खिड़की तोड़कर बाहर भागते हैं। बाहर आकर वे गहरी सांस लेते हैं। विक्रम हांफते हुए, मैंने कहा था मत आना। राहुल सिर पकड़े हुए, अब समझ आया कुछ जगहें क्यों खाली रहती हैं। दोनों जल्दी से वहां से निकल जाते हैं और कसम खाते हैं कि दोबारा ऐसी जगहों पर नहीं जाएंगे। हवेली की रोशनी फिर से बुझ जाती है, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। कहानी समाप्त।